बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी आखिरी वीडियो में बात की थी कि गुस्से का फ़लसफ़ा क्या है, गुस्सा हमारी ज़िंदगी में कैसे शामिल होता है। हमने उसको समझा था और उसको अंडू करने के लिए सेल्फ़ काउंसलिंग सीखी थी। मौजूदा वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा कैसे होता है। वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं और बात बात पे उनको गुस्सा आता है, ये हमारी ज़िंदगी में कैसे शामिल होता है, इसका फ़लसफ़ा क्या है। सबसे पहले मेडिकल साइंस ये कहती है कि ब्लड प्रेशर यानी खून का दबाव ज़्यादा इसलिए होता है कि वह हमारी दिल से पूरे जिस्म में जो खून लेके जाने वाली जो नालियाँ होती हैं, जिनको आर्टरीज़ कहा जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं, उनकी लचक कम हो जाती है, वो स्क्वीज़ हो जाती हैं। और जब फिर उनमें से ब्लड गुज़रता है तो वो ज़्यादा प्रेशर से गुज़रता है, क्योंकि उनकी लचक ख़त्म हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस तरह हाई ब्लड प्रेशर होता है इंसान में। अब मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो खून की नालियां हैं, आर्टरीज़ हैं, ये क्यों सिकुड़ जाती हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि कभी आप स्ट्रेस में हों, अल्लाह ताला सबको स्ट्रेस से बचाए। अगर आप कभी स्ट्रेस में हों, शदीद स्ट्रेस हो, तो आपने नोट किया होगा उसकी फीलिंग ऐसे होती है जैसे हमारे सर की सारी रगें जो हैं वो खिंची हुई हैं, किसी ने खींची हुई हैं। ये स्ट्रेस की फीलिंग होती है। और अगर ये स्ट्रेस और ज़्यादा इंतहाई नौयत का हो, ज़्यादा हो और प्रोलॉन्ग हो, तो वो जिस तरह हमारे सर की रगें खिंची होती हैं ना, इसी तरह हमें अपने जिस्म के अंदर की रगें खिंची हुई महसूस होती हैं, जैसे कोई चीज़ उनको खींच रही है। वो स्ट्रेस असल में हमारी रगों को, नालियों को, खून की नालियों को और नर्वस सिस्टम की नर्व्स को खींच रही होती है। पहले नर्वस सिस्टम की नर्व्स खींची जाती हैं, उसके बाद अगर वो स्ट्रेस शदीद रहे, मुसलसल रहे, तो बाकी आर्टरीज़, वेन्स और बाकी रगें जो हैं वो भी हमारी खिंच जाती हैं। तो हमारी ज़िंदगी में आप नोट करें कि जब ब्लड प्रेशर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हुआ, उस टाइम फ्रेम में आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, क्या अनवांटेड वाक़यात हुए थे, किन बातों पे आपको गुस्सा आया था, किन बातों पे आपको शदीद स्ट्रेस आई थी, आपका साल 2 साल स्ट्रेस वाले गुजरे थे। ये जो ज़्यादा अरसा स्ट्रेस में गुजरता है या प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, शदीद स्ट्रेस कुछ अरसा अगर रहे हमारे अंदर, तो वो उसकी वजह से हमारी रगें खिंचना शुरू हो जाती हैं, हमारी आर्टरीज़ खिंचना शुरू हो जाती हैं, स्क्वीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और जब हम जो चीज़ मुसलसल करते हैं, बार बार करते हैं, वो एक तरह से हमारे लाशऊर की प्रोग्रामिंग बन जाती है और हमारा लाशऊर फिर हमें उसी हालत में रखता है। फिर वो वैसे ही रगें खींच के रखता है, वैसे ही वो हमारी नर्व्स और आर्टरीज़ को खींच के रखता है। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर दाखिल हुआ। आप अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे कि ब्लड प्रेशर जब दाखिल हुआ तो कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसा टाइम आपका रहा होगा जिससे आप स्ट्रेस से गुज़रे और शदीद और मुसलसल स्ट्रेस से गुज़रे। तो ये हमने वजह जान ली कि ब्लड प्रेशर हमारे अंदर आया कैसे। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा, एक मराकबा बताऊंगा, मेडिटेशन, जिसके ज़रिए हम अपनी नर्वस सिस्टम की नर्व्स और ब्लड की आर्टरीज़ या वेन्स दोनों को हम रिलैक्स कर सकते हैं। उनकी रिलैक्सेशन सीखेंगे हम, और जैसे जैसे हम उनको रिलैक्स करना सीखेंगे, उनकी लचक आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू होगी और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। मराकबा का तरीका ये है कि आपने पहले वक्त निकालना है, इरादा करना है कि आपने कुछ देर के लिए इस दुनिया और उसकी मसरूफियात से कट ऑफ होके एक रूहानी मश्क करनी है, मराकबा करना है, वक्त निकालना है, नशिस्त बनानी है, जहन और जिस्म को रिलैक्स छोड़कर ईज़ी होकर बैठ जाना है, टेक लगा लेनी है या लेट जाना है, या नमाज के बाद जाए नमाज पे बैठ जाना है। और जिस्म के असाब को ढीला छोड़ना है, जिस्म को ढीला छोड़ना है, जहन से सोचों को खाली करना है। उसके बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है, कुछ देर सुकूत करना है ताकि जहन खाली हो जाए। फिर आपने अपना मराकबा एक अपनी ख़ुद की सोच यानी इमेजिनेशन से शुरू करना है। वो इस तरह आपने करना है, आपने तसव्वुर और महसूस करना है कि कायनात से, आसमान से नूर है, एक नूर का बहुत बड़ा जो है नाला आ रहा है, एक नूर की बहुत बड़ी रैली आ रही है जो ऊपर से आ रही है और आपके सर के अंदर दाखिल हो रही है। वो आपके सर के ऊपर से आ रही है, आपके सर के अंदर दाखिल हो रही है। जैसे ही वो आपके सर के अंदर दाखिल होती है, पहले वो आपके बालों को भरेगी, फिर आपकी स्किन को भरेगी, फिर तसव्वुर और महसूस करें कि वो आपकी सर की हड्डियों में से अंदर उनको भरती हुई अंदर दाखिल हो रही है।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी किसी जगह जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह को गीला करता है, अगर कपड़ा फोम हो तो आहिस्ता आहिस्ता पानी उसके अंदर सरायत करता है। इसी तरह वो नूर उसको अपने अंदर सरायत करते हुए देखें और महसूस करें कि आपकी सर की हड्डियों से अंदर जा रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है। दिमाग जो कि बना ही वेंस रगों का है, उसके नीचे हमारे जिस्म की बहुत सी वेंस, आर्टरीज़ और नर्वस सिस्टम तो शुरू ही हमारे दिमाग से होता है, सारी नर्व्स वहाँ से निकलती हैं। जैसे जैसे तसव्वुर और महसूस करेंगे, जैसे जैसे वो नूर आपके सर को भर रहा है, दिमाग को भर रहा है, दिमाग से नीचे बहुत सी रगें हैं, उन रगों में आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड से जाएगा। उसको आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए देखें, उसको आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए एंजॉय करें, तसव्वुर और महसूस करें कि जैसे जैसे वो आपके अंदर जा रहा है और रगों के अंदर आपके अंदर एक ठंडक सी भर रही है, आपके अंदर एक तस्कीन सी कैफियत आ रही है, और वो रगों और नर्व से आहिस्ता आहिस्ता नीचे ट्रैवल करता हुआ आपकी गर्दन में आएगा, जहाँ गर्दन में बहुत सारी रगें होती हैं हमारे जिस्म की। फिर वो जिस गर्दन से नीचे जाएगा, आपके शोल्डर से होते हुआ आपके बाजू में जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे जाता हुआ देखें, आपके बाजू से होता हुआ हाथों की उंगली से उसको बाहर निकलता हुआ देखें, फिर उसको नीचे अपने दिल में जाता हुआ देखें, जो दिल खून पंप करता है पूरे दिल में भरता हुआ देखें, फिर दिल के अंदर से निकलता हुआ और तमाम खून की नालियों में, मेन जो आप हमारी नाली होती है खून की, आयोर्टा, उसके अंदर जाता हुआ देखें, छोटी छोटी खून की आर्टरीज जो आगे पीछे जाती हैं उनमें जाता हुआ देखें, अपने पूरे जिस्म, हाथ पाँव नाखून तक जाता हुआ देखें, और वहाँ से उसको जो ब्लड की वेन्स वापस लेकर आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको वापस आता हुआ देखें। जैसे जैसे ये जहाँ जहाँ ये नूर जाएगा वहाँ वहाँ उसको बाकायदा महसूस करें, वहाँ आपको थोड़ा सा हल्का सा भारीपन सा महसूस होगा, ठंडक महसूस होगी, चाशनी महसूस होगी, एब्डोमेन से नीचे, हिप से नीचे, लेग्स, थाइज़, शिन्स, पैरों तक जाता हो, एक एक चीज़ को महसूस करें। इसी तरह से उसको अपने दिल में वापस लेकर आएँ, जैसे खून दिल में वापस आता है। और हमारे जिस्म की जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी जाता हुआ देखें, नर्वस सिस्टम हमारे पूरे जिस्म में फैला हुआ है, जिस्म की तमाम रगों में जाता हुआ देखें, ख़ासतौर पे बैक ऑफ हेड, गर्दन, शोल्डर्स, जहाँ पे हमें स्ट्रेस ज़्यादा फील होती है वहाँ पे देखें, जो हमारी पूरी स्पाइन है पीछे से कमर पे, उस स्पाइन के अंदर पूरा जाता हुआ देखें। जितना जितना आप उसको जाता है वहाँ लेके जाएंगे, महसूस करेंगे, उतना ही आपकी स्ट्रेस टेंशन जो पुरानी है वो भी ख़त्म होगी, जो ताज़ा है वो भी ख़त्म होगी, आपका जिस्म रिलैक्स होगा। इस तरीके से आपने मुराकबा पूरा करना है और उसके बाद वापस आ जाना है आपने। ये मुराकबा आप दिन में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर करें, इसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आपका ब्लड प्रेशर, गुस्सा, दोनों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आपकी तबीयत में ऐसी चाशनी और ऐसा मज़ा आया और लुत्फ़ आएगा कि आपने वो पहले कभी महसूस नहीं किया होगा।